दुकानों की पर्दी का डिज़ाइन माशाल्लाह से तैयार हो गया है। सुबह सुबह नज़ीर भाई पानी लगा रहे हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डिज़ाइन किस तरह का बना है? अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, माशाल्लाह मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है। और हमारे देखने वाले कह रहे थे कि वीडियो क्यों नहीं आ रही। वीडियो इसीलिए नहीं आ रही थी कि हम मिस्त्री के साथ भी मसरूफ़ थे और गंदम भी निकाली है, इस वजह से ना वीडियो नहीं आई हमारी। और माशाल्लाह इतना सारा काम हो गया है। कल इसकी साइडें प्लास्टर हो गई थी। दिन ब दिन गर्मी भी बढ़ती जा रही है, फिर साथ साथ काम करना और व्लॉग बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप सब ने दुआ करनी है कि जितना भी थोड़ा सा काम रह गया वो जल्दी ख़त्म हो जाए, फिर इंशाल्लाह रोज़ वीडियो आया करेगी। और कल पूरा दिन लगा है ये डिज़ाइन बनाने पर, क्योंकि ये बिल्कुल बारीकी वाला काम है, आहिस्ता आहिस्ता हुआ है। आज इसका फ्रंट प्लास्टर हो जाएगा और अंदर से भी हो जाएगा। अंदर से भी थोड़ा सा है क्योंकि अंदर से दीवारें छोटी छोटी हैं, ज़्यादा बड़ी दीवारें तो बाहर की हैं, तो वो कल हो गई थी। और सुबह सुबह बाहर ये जो दरख्त है ना बड़े प्यारे लगते हैं, और ये सारा गीला हुआ पड़ा है। इनको भी नहलाता हूँ। ये देखिए, जब से हमने दुकानें बनाना शुरू किया ना, तब से ये ज़्यादा अच्छे हो गए क्योंकि पानी रोज़ लगता है। बिल्कुल सही बात। इनको भी मैं नहलाता हूँ ताकि ये बड़े हो जाएं, क्योंकि बड़ा दरख्त तो हमने इधर से काट दिया ना। वो यहाँ पे कीकर का दरख्त लगा हुआ था, वो फिर दुकानों के बिल्कुल ऊपर था, इसलिए वो काट दिया। ये अब अच्छे लग रहे हैं, छोटे छोटे हैं, जब बड़े हो जाएंगे ना तो ज़्यादा प्यारे लगेंगे। और इधर वाले दरख्त भी बड़े अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पर पानी का एक और बनाया है हमने खड्डा, क्योंकि एक ये छोटा था, अभी ये दूसरा भी इस्तेमाल करेंगे। जब दुकानों में काम होगा ना तो फिर इधर का पानी उसमें जाया करेगा। और सीढ़ी यहाँ पर रख दी है क्योंकि ऊपर छत पक्की है ना, उसको भी पानी लगाना है अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ होती है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, और जितने भी बे औलाद हैं अल्लाह पाक सब को औलाद दें, आमीन सुम आमीन। तो इसी एक दुआ के साथ आज के व्लॉग को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो व्लॉग है ना, दो हमारी प्यारी प्यारी सिस्टर्स हैं आयशा और नूर, उनकी फरमाइश पर है। उन्होंने कल भी कहा था, कल हमने 3-4 दिन के बाद व्लॉग बनाया था, तो मुझे याद भूल गया। नज़ीर भाई ने मुझे बाद में याद करवाया, तो फिर मैंने कहा सुबह वाले व्लॉग में मैं ज़रूर उनकी फरमाइश का बोलूँगी। उन्होंने बहुत कहा है कि आपका व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, प्लीज़ व्लॉग बनाएं। तो सिस्टर बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार का। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। सुबह सुबह तलू होते सूरज का मंज़र बहुत ही प्यारा लगता है। और हमारी मानो बिल्ली कहाँ पे बैठ गई है? मानो 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 मानो। मीटर हमारा अभी तक ठीक नहीं हुआ, तो सुबह सुबह सोलर चलता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मेरे धियां पुत्रा, मेरे भैणा भरावां, साडे वेखण वालियां, अल्लाह पाक तुहानू ही खुश रखे ते सानू भी, ते अल्लाह पाक हिदायत देवे दफ्तर आले मीटर आले लावण नू, ते साडा मीटर चेंज कर जावें। असीं माह रमज़ान दे खपण लगे हाँ, ते हुण तां माह रमज़ान शरीफ शदा वग गया आपदे घरे, तां पर ते हुण चिरका दो दरीडे क लियाइयां गवाडियां ले, ते सोलर जड़ा ना बड़ा लेट चलदा है, तां पारू। यहाँ पर सुबह सुबह हम बना रहे हैं चाय भी, अभी उबाल नहीं आया तो हम आग जलाते हैं ताकि जल्दी से उबाल आ जाए। लस्सी भी होती है, लेकिन जब बंदा काम करता है ना तो थकावट सी महसूस होती है, तो फिर दिल करता है कि चाय भी हो,
इस वजह से अभी तक हम चाय भी बनाते हैं, सुबह सुबह भी बनाते हैं, दोपहर को भी, शाम को भी। जितने दिन काम है ना तब तक तो ऐसा ही होगा। जब काम ख़त्म हो जाएगा ना तो फिर हम इतनी ज़्यादा चाय नहीं बनाएंगे, नहीं पियेंगे, क्योंकि मौसम काफ़ी बदल गया है, गर्मी आ गई है। यहाँ पर जो सारा स्टोर सा बना हुआ है, कल इधर से कुछ चीज़ें मैंने समेटने की कोशिश की है। जो तारें थी, छोटे छोटे कील थे, वो तो मैंने संभाल के रख लिए, लेकिन अभी बाकी चीज़ें ऐसे ही पड़ी हुई हैं। यहाँ पर जो स्टोर सा बना हुआ है, कल इधर से मैंने कुछ चीज़ें समेटने की कोशिश की है। जो तारें थी, छोटे छोटे कील थे, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना इस तरह की, वो इस्तेमाल भी ज़्यादा होती हैं और गुम भी जल्दी जाती हैं अगर बंदा संभाल कर ना रखे तो वो मैंने एक बोरी में डाल के रख ली हैं। और बाकी चीज़ें ऐसे ही पड़ी हुई हैं, क्योंकि इधर से कोई चीज़ उठानी होती है तो सारी चीज़ें गिरा देते हैं भाई लोग, क्योंकि जल्दी में बंदा उठाता है, बाहर काम हो रहा होता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये गुम होने वाली चीज़ें नहीं हैं, बोरियां हैं और इस तरह बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, तो ये पड़ी रहें। जब काम ख़त्म हो जाएगा ना तो फिर मैं सही से तरतीब से जोड़ के रखूँगी। इधर एक कोने में लगा देंगे, क्योंकि इधर बरामदे में अब नहीं रख सकते। यहाँ पर तूड़ी रख ली है, ये हमारे जो गंदम थी ना उसकी तूड़ी है। कुछ हमने बाहर वाले घर में रख लिए है, क्योंकि जितने दिन इधर काम हो रहा है हम वहाँ पर जा ही नहीं सके और आगे भी 3-4 दिन नहीं जा सकते। पहले तो हम उधर चले जाते थे ना, मतलब उधर भी रहते थे और इधर भी, लेकिन जब से काम शुरू किया ना तो फिर टाइम नहीं मिलता, यहाँ पर ही सारा दिन गुजर जाता है। लेकिन मुनीर भाई, ताया अबू या अबू जी, एक दिन ताया अबू और एक दिन अबू जी उधर ही सोते हैं। अभी भी मुनीर भाई और ताया अबू उधर ही हैं, मतलब रात को उधर सोएं। अभी सुबह सुबह चारा काटेंगे, वहाँ जो जानवर हैं उनको चारा डालेंगे, फिर आ जाएंगे इधर। दोपहर को फिर चारा या टोके पे बना के ले जाते हैं बाहर। तो इस वजह से हमने कहा जब तक काम इधर होता है ना हम इधर ही रहेंगे। तो इतनी सी तूड़ी हमने उधर भी रख ली है, वहाँ जो जानवर है ना तब तक वो खा लेंगे, फिर हम वहाँ के घर की भी सफाई कर लेंगे और यहाँ की भी कर लेंगे। और हमारी तूड़ी हुई भी थोड़ी सी है, वो इस वजह से कि हमारी गंदम भी आधा एकड़ थी और दूसरा ज़्यादा तूड़ी जिनसे हमने ली हुई थी वो मतलब जानने वाले थे, मामू लोगों से भी ली हुई थी तो उन्हें दे दी है। बाकी अभी अपने जानवरों के लिए हमें लेनी पड़ेगी ज़्यादा सारी, क्योंकि हमारी तो इतनी हुई नहीं, ये बस 10 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म हो जानी है। अब मैं इधर जानवरों वाली साइड पर जाती हूँ ना तो मुझे अजीब सा लगता है, क्योंकि बिल्कुल थोड़े से हमारे जानवर इधर होते हैं। एक ये छोटी गाय, बड़ा बछड़ा, 2 वो छोटे, एक इस गाय का बच्चा है और दूसरी की बेचारी की ना माँ नहीं है, हमारी गाय जो मर गई थी बेचारी। तो ये माशाल्लाह मेरे ख्याल में ये छोटा है या ये बड़ा है, क्योंकि ये दोनों एक जैसे ही लगते हैं। तो मुझे अभी सही से याद नहीं है कि इसकी माँ थी वो या इसकी थी, क्योंकि अब इन दोनों की माँ वो वाली गाय है। उसका दूध हम निकालते नहीं हैं अपने लिए, बल्कि इन दोनों को पिला देते हैं। ये अब चारा भी खा लेते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि बेचारे की माँ भी नहीं है, उसका दूध भी नहीं पी सकी। बेचारा नहीं है, ये बेचारी है क्योंकि ये बछड़ी है। तो ये दोनों छोटे छोटे मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। ये जब छोटी होती थी ना तब तो बड़ी क्यूट सी थी और अभी भी क्यूट है, लेकिन अब थोड़ी बड़ी हो रही है और ये भी माशाल्लाह बड़ा हो गया है। इसका कलर भी बड़ा प्यारा है। इनको नहला नहीं सकते, अगर नहलाते ना तो फिर ये ज़्यादा साफ़ हो जाने थे। इनको नहला देना तो फिर इनको सर्दी लग जाती है। भैंसें नहा लेती हैं पर ये गाय और गाय के बच्चे नहीं नहाते। और ये जो है ना लड़ पड़ता है अपने दूसरे साथी से, इस वाले बछड़े से, तो इसलिए उसको अलहदा और इसको अलहदा बांधते हैं। हम कहते हैं आप लोग अकेले अकेले ठीक हैं। वो गाय बेचारी तो बड़ी अच्छी है, कुछ नहीं कहती,
और बाकी जानवर भी इन्हें याद करते होंगे, क्योंकि जो टाइम साथ गुज़रता है अपनों के साथ वो फिर कभी बोलता तो नहीं है, लेकिन वो वहाँ पर खुश रहते हैं। और ये यहाँ पर खुश हो गए हैं, अकेले अकेले चारा खाते हैं और उधर खुला मौल है, इस वजह से वो उधर खुश हो गए। और माशाल्लाह सुबह सुबह जो चीज़ ज़्यादा सुकून देती है ना, वो ये सब्ज़ा है और तुलू होते सूरज का मंज़र है। आज मैंने झाड़ू भी नहीं लगाया, क्योंकि मैंने कहा है कि आज काम का आखिरी दिन होगा, इतना ज़्यादा गंद भी नहीं बना हुआ। कल भी नहीं लगाया था, परसों लगाया था झाड़ू। तो सुबह सुबह फिर बंदा झाड़ू लगाने लग जाए ना, तो ज़्यादा टाइम फिर मेरा इस पर लग जाता है। नाश्ता भी जल्दी बनाना होता है और बाकी सारे काम भी जल्दी जल्दी समेटने होते हैं। इस वजह से फिर अम्मी जी कहती हैं कि आप झाड़ू ना लगाओ। अभी मैं उठी हूँ तो सारे बिस्तर समेटे हैं। फ़ातिमा अभी तक सो रही है, तो जब वो उठती है तो उसका बिस्तर भी समेटते हैं। आज मंगल का दिन है, स्कूल भी इसने जाना है, तो इसको हम जगाते हैं ताकि फिर तैयारी भी करे, नाश्ता भी करे। फ़ातिमा, फ़ातिमा उठ जाओ, धूप आ गई है। फ़ातिमा लेट हो जाओगी फिर, उठो। अभी 2 मिनट ऐसे करेगी, लेकिन फिर खुद ही उठ जाएगी। इसकी यही रूटीन है। हम इसको ज़्यादा कहना कि उठो उठो, फिर नहीं उठती ज़िद करती है। और अभी किचन में अम्मी जी चटनी बना रही थी। पुत्र चटनी बनाई पई आ, मेरे वास्ते सही आउंदी पूदने दी चटनी ते सारियां मर्चां ते टमाटर। ये ना आप पा सैं दही विच ते खसाएं रोटी। साथ में तंदूर पर रोटियां बनानी। नहीं पुत्र अज तवे ते बना लैने, कदे बंदे दी तबीयत नहीं भी बाल होंदी ते नहीं खेचल करन वास्ते। ठीक है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आ जा। फ़ातिमा तो भाई उठ भी गई है और सब्जियां भी लेके आ गई। फ़ातिमा छोड़ना नहीं, उधर रखो, ये तो मुझसे भी नहीं उठाया जा रहा। सुबह सुबह भाई आते हैं ना जो सब्ज़ी लेके, ताज़ा ये मंडी से ले आते हैं, वो रेडियों पे आते हैं ना, तो उनसे ले ली सब्ज़ी। अज़ीर भाई ने कहा इधर से फिर सही नहीं मिलती, और ये तरबूज, तो अभी हम ये रखेंगे फ्रिज में और सब्ज़ी दोपहर को पकाएंगे। माशाल्लाह से सुबह सुबह पराठे बना रहे हैं आज हम। पहले तंदूर पर बनाते हैं, लेकिन अम्मी जी ने कहा आज तवे पर पका लेते हैं रोटियां, क्योंकि तंदूर पर लकड़ियां भी ज़्यादा लगती हैं। और जब से मिस्त्री भाई आए ना, तब से हमारी लकड़ियां भी ख़त्म हो गई हैं तकरीबन। मतलब सारा दिन फिर खाना बनता है तो ज़्यादा खर्चा हो जाता है, इस वजह से लकड़ियां ज़्यादा इस्तेमाल हो गई हैं। फातिमा नूं थोड़ी सारी पुत्र चटनी भी देनी आ ते नाल देनी आ मक्खन। मक्खन विच रला लई सी ते चंगा लगसी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये लो फ़ातिमा, चाय भी ठंडी कर दी है मैंने। अबू जी ने कहा मैंने नाश्ता करना है दही और लस्सी के साथ, तो अभी मैंने अबू जी को नाश्ता दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह से अभी हम सब ने नाश्ता कर लिया है। ताया अबू मुनीर भाई भी आ गए थे तो उन्होंने भी नाश्ता कर लिया। फिर मिस्त्री भाई आ गए, नज़ीर भाई ने भी कर लिया।
मैंने भी कर लिया। तो अभी फिर वो बाहर काम करवा रहे हैं और अम्मी जी और मैंने मिलके ये तरबूज काट लिया जो नज़ीर भाई सुबह सुबह लेकर आए ना। इधर ट्रालियाँ आती हैं, रेड़ियाँ आती हैं, उनसे लिया था। तो ये हमने सही से सारा काट लिया है। अभी इसको रख देते हैं फ्रिज में, मक्खियों से भी बचत हो जाएगी। गर्मियों में एक तो मक्खियाँ ही जलील कर लेती हैं और ये ठंडा भी हो जाएगा। फिर दोपहर के टाइम खाने से पहले या खाने के बाद में जैसे भी भाई लोगों ने कहा तो फिर हम ये देंगे। और आप सबने भी बताना है किस किस को तरबूज पसंद है। वैसे मैं खा लेती हूँ, पसंद मुझे पहले था, अब नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। अभी ये मैं फ्रिज में रख लूँ फिर आप सबको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल जा खुल जा खुल जा। मक्खियाँ भी चली जाती हैं अंदर। निकलो निकलो बाहर, चलो जी। और अभी अभी फ्रिज भी चलाई है क्योंकि इस टाइम फ्रिज चल जाती है लेकिन दूसरी चीज़ें नहीं चलती। मोटर और टोका वो हम तकरीबन 11:30 बजे या 12 बजे चला लेते हैं। इस टाइम फ्रिज चल जाती है, फ़िल्टर चल जाता है और छोटी मोटी चीज़ें जो चलानी हो वो चल जाती हैं। पानी हम भर लेते हैं, मतलब दोपहर को एक दफ़ा ऊपर वाली टैंकी भरते हैं, वो बड़ी सारी जो रखी है उसमें से फिर मिस्त्री भाई इस्तेमाल करते रहते हैं। और बाकी नीचे वाली जो है ना वो हम दिन में 2 दफ़ा भर देते हैं। और जब मैं तरबूज का कह रही थी कि इसकी वजह से मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, तो वो इस तरह हुआ कि रमज़ान शरीफ था, 2 साल हो गए हैं तकरीबन इस बात को। तो मुझे रोज़ा था। जब मैंने रोज़ा अफ्तार किया खाना खाने के बाद, ये नहीं किया कि मैंने खाना खाने से पहले तरबूज खा लिया। मैंने खाना खा लिया, थोड़ी देर जब सोने लगे, सोने से पहले मैंने तरबूज खा लिया। ठंडा ठंडा फ्रिज में पड़ा था तो मैंने खा लिया। रात को तो मैं सो गई लेकिन सुबह जब मैं उठी तो बस ना पूछे मेरे साथ क्या हुआ। मैं फिर अगले दिन रोज़ा भी नहीं रख सकी। सारी टाइम मुझे क्या आना शुरू हो गई, मतलब हैज़ा हो गया। वो इस वजह से हुआ कि मैंने तरबूज खा लिया और फिर सो गई। उसके बाद फ़ौरन ही अगर मैं सोती ना मतलब थोड़ी देर चलती फिरती तो सही रहना था। तरबूज बंदा खा ले फिर सो जाए ना तो वो सही नहीं होता। एक तो सारा दिन रोज़ा था तो फिर वो ना जल्दी हज़म नहीं होती चीज़। इस वजह से मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था। जो हैज़ा होता है ना, मैं कहती हूँ बंदे को बड़ा कमज़ोर बना देता है। तो इसलिए मैं जब जब तरबूज देखती हूँ ना तो ज़्यादा इस वजह से नहीं खाती हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। अब मैं एहतियात करती हूँ। अभी हम आए थे बाहर क्योंकि अब्दुल रहमान आया है, पारो रानी आई है और अक्सर रानी भी आई है। पारो रानी की मम्मा ने कहा कि मैंने बाहर देखना है किस तरह बना रहे हैं, तो मुनीर भाई ने कहा आ जाएं आप लोग देख लें। अब्दुल रहमान जो है ना कल पारो रानी लोगों के घर गया हुआ था, उधर रात रहा है। असल में वो फिर उसको चोट लगी हुई ना तो घर में बंदा बैठ बैठ के बोर हो जाता है, तो इसलिए पारो रानी की मम्मा ने भी कहा था मेरे पास रह जाओ। और अभी पारो रानी नीचे आ रही थी, बड़ा खुश हो रही थी क्योंकि उसे भी अच्छा लग रहा था। और अक्सर रानी भी बस देख रही थी। अक्सर रानी आई अपने अब्बू के साथ, आप भी नहीं आई क्योंकि उन्होंने घर में कुछ काम करना था। पारो रानी अपनी मम्मा के साथ आई थी, पापा के साथ। तो ये तो रहेंगे कुछ देर, लेकिन जो अक्सर रानी है ना वो चली जाएगी जब उसके पापा। पारो रानी आप ही का हाथ पकड़ के उधर ले जाओ। अक्सर रानी जाओ आप ही के साथ, चलो एक दूसरे का हाथ पकड़ो। चलो इधर मेरी तरफ मुंह करो, इधर ओए इधर आना है पारो रानी। लो जी, ये तो गाल ही नहीं सुनती। अक्सर पारो रानी इधर आओ, इधर भाग क्या भाग के, इधर से आना, इधर से। पारो रानी आजा 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 आजा, बिस्मिल्लाह। चल इधर खड़े हो जाओ, खड़े हो, खड़े 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 खड़े। माशाल्लाह पारो रानी आज नए कपड़े पहन के आई है। बताओ पारो रानी नए कपड़े पहन के आई है। अच्छा दुआ भी करती हो। अक्सर इधर आओ, आप मेरी बात सुनो। अब ये दोनों मिल गई हैं, इन्होंने किसी की नहीं सुननी। आजो ओए आजो। अक्सर रानी आप ही नए कपड़े पहन के आई हो हैं? पारो रानी ने तो पोनियाँ शोनियाँ लाई हुई हैं, पर अक्सर ने नहीं लाई हुई हैं क्योंकि
साढ़े वाल ही छोटे ने। चलो कोई बात नहीं, बड़े हो जाएंगे फिर अक्सर रानी भी लगाएगी, ठीक है ना? आप क्या कहती हो? काफ़ी सारे हमारे देखने वालों ने अब्दुल रहमान के लिए दुआएं की थी, तो आप सबकी दुआओं की वजह से माशाल्लाह अब काफ़ी बेहतर है ज़ख्म दिखाना। अभी पट्टी भी नहीं करवाते और कोई दवाई लगाते हैं कि नहीं? दवाई लगाते हैं अभी। अच्छा, और आज वैसे मुझे लग रहा है कि जैसे ना थोड़ा थोड़ा रेशा है, तो ये कह रहा था कि मैंने चावल खाए हैं। दूध तो वैसे नहीं पीता, लेकिन थोड़ी सी एहतियात करेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और अभी सही से पट्टी ना बांधो, वो साथ लग जाएगी, क्योंकि ज़ख्म अभी थोड़ा थोड़ा गीला लग रहा है। अल्लाह पाक जल्दी इंशाल्लाह ठीक करेगा। और अब चल भी लेता है, मतलब पहले तो चला ही नहीं जाता था ना, अब आया है तो बाहर भी गया है, इधर भी बैठा है, अब चल लेता, मतलब पहले तो चला नहीं जाता था। और अब स्कूल जाना शुरू किया कि नहीं? अभी नहीं जाती। चलो बस 4-5 दिन और हैं, फिर इंशाल्लाह स्कूल भी जाने लग जाएगा।